जनवरी 2023 से 2025 तक 5 भाग्यशाली राशियां करेंगी दुनिया पर राज। कौन सी हैं वो राशियां जिनके बुलंद होंगे सितारे और उनकी तकदीर हीरे की तरह चमकेगी? तो मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अंशुल अग्रवाल और आपको बताऊंगा कि 2023 से लेकर 2025 तक 5 वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके होंगे वारे न्यारे। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शायद वो भाग्यशाली राशि में से आपकी भी राशि हो। पहली राशि होगी मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो अभी 2023 में शनि बनाएंगे उन्हें रंक से राजा। भाग्य के रास्ते खोलेंगे, मुकद्दर के द्वार खोलेंगे, काम कारोबार में तेजी आएगी क्योंकि शनि की ढैया मिथुन राशि वालों पे पूर्ण रूप से उतर जाएगी। केंद्र राजयोग लगा के देवगुरु बृहस्पति उनके बैठे हुए हैं 10th हाउस में, तो बृहस्पति उन्हें दे रहे हैं महा आशीर्वाद। और अष्टम भाव से जैसे ही 17 जनवरी सन 2023 से उनके शनि राशि परिवर्तन करेंगे भाग्य में, तो भाग्य के द्वार खोलेंगे। देखिए, जब शनि की ढैया या 7.5 किसी राशि पर से उतरती है तो वह मुकद्दर के दरवाजे खोलती है। शनि का अपना न्याय कलयुग में सबसे ज्यादा फल प्रदाता माना गया है। अष्टम भाव से जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन भाग्य स्थान में होगा तो जो पेंडिंग पड़े हुए आपके वर्षों पुराने कार्य हैं उनमें प्रगति आएगी। विल पावर बढ़ाएंगे शनि और आपको अब से अब तक जिसकी आपको तलाश थी, जो आप सपनों में अपने सोच रहे थे, जो आपकी ड्रीम्स थी, वह सारी पूरी करेंगे। अष्टम भाव का कारक शनि और भाग्य स्थान का कारक शनि जब भाग्य स्थान में बैठेगा तो भाग्य के दरवाजे, भाग्य के रास्ते खोलेगा। देखिए, कोई भी राशि हो और कोई भी लगन हो, उसमें अगर शनि योग कारक फल देते हैं तो आपके जो पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं, जो आपके काफी समय से पुराने कार्य हैं और वह हो नहीं रहे हैं, काम कारोबार में मंदी का दौर छाया हुआ है, आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है, तो अब ये सारी जो आपके मनोकामनाएं वह सारी पूर्ण होंगी। कार्य क्षेत्र में प्रगति आएगी, मनचाही जॉब मिलेगी, विदेश में आपके सेटल होने के योग हैं और इस दुनिया में बेशुमार नाम, बेशुमार दौलत कि आप बनोगे शहंशाह। तो मिथुन राशि वालों के 5 उंगलियां घी में और 6ठा सिर कड़ाई में है, क्योंकि एक तो बृहस्पति का आशीर्वाद मिलेगा उन्हें, क्योंकि बृहस्पति अभी उनके 10th हाउस में चल रहे हैं, क्योंकि 13 महीने बाद बृहस्पति 22 अप्रैल सन 2023 से राशि परिवर्तन करेंगे और वह 10वें घर को छोड़कर मिथुन राशि वालों के 11वें घर में प्रवेश करेंगे। तो 11वें घर में भी बृहस्पति आपको महालाभ की प्राप्ति करवाएंगे और शनि भाग्य में बैठ के आपके भाग्य को 4 चांद लगाएगा। विदेश यात्रा के योग, विदेश में सेटल होना, अगर जो विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ रहेगा। विदेश में जो है सेटल होके व्यापार करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। तो जो तीसरी दृष्टि है शनि की, वह लाभ स्थान पर पड़ेगी तो लाभ के मार्गों को खोलेगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप शेयर से संबंधित, ट्रेडिंग से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। ऐसे कार्य करते हैं जहां जो रुपये पैसे का हो वह एकदम से हाई लेवल होता है, तो उन व्यापार वालों के लिए
ये जो है समय बहुत ही शुभ रहेगा। मनचाही जॉब लगेगी, सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं और आपके आप पढ़ाई कर रहे हैं हायर एजुकेशन, तो उसमें आप अच्छे अंक तालिकाओं से पास होंगे। सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, देश विदेश में आपका नाम होगा और ये समय आपके लिए मुकद्दर को बदलने वाला होगा। तो ये समय जो 2.5 साल का समय है 2025 तक का, ये समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। इसका आप लाभ उठाइए, अभी से प्लानिंग कर दीजिए, अपने कार्यों को तेजी से कर दीजिए। तो जनवरी 2023 से और 2025 तक ये भाग्यशाली राशि जो शॉर्टलिस्ट की गई है मिथुन राशि, ये आपके हीरे की तरह मुकद्दर को चमकाएगी, किस्मत पलटेगी और जो आपने ड्रीम्स अब तक सोच रखी थी और वो आपकी पूरी नहीं हो रही थी, इन 2.5 सालों में ये आपकी ड्रीम्स पूरी होंगी। 2025 तक का समय आपके लिए बेहद शुभ है। इसका लाभ उठाइए और इसको पूर्ण रूप से आप गति देके कर्म के द्वारा इसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचाइए। दूसरी जो राशि रहेगी वह रहेगी तुला राशि। तुला राशि पर अभी शनि की ढैया चल रही है, वक्री शनि चल रहे हैं। 2022 में शनि की ढैया चल रही है, जनवरी 23 से और 2025 तक ये भी भाग्यशाली राशि रहेगी तुला राशि। ये आपके जीवन में जो आपकी परेशानियां चली आ रही थी, आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित परेशानियां चली आ रही थी, आपके विवाद चले आ रहे थे, आपका मन परेशान था, खराब था, रुपए पैसे को लेके, काम कारोबार को लेके, नौकरी को लेके, तो ये सारी परेशानी आपकी दूर होंगी क्योंकि ये शनि आपको बनाएगा रंग से राजा और बादशाही की जिंदगी देगा। तो आपके जीवन में जनवरी 2023 से लेके और जनवरी 2025 तक ये समय बहुत ही शुभ रहेगा। ये 2.5 साल का समय ये आपके जीवन के मुकद्दर के दरवाजे खुलेगा क्योंकि शनि आपको रंग से बनाएगा राजा। 4th हाउस में अभी इस समय शनि 2022 में चल रहा है। जैसे ही ये 17 जनवरी सन 2023 से लेके अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे और ये कुंभ राशि में जाएंगे, तो ये कुंभ राशि में जाके आपके मुकद्दर के दरवाजे खोलेंगे। पंचम भाव में बैठेंगे। ये पंचम भाव त्रिकोण का स्थान है। इनकी जो समसप्तक दृष्टि है शनि की वह रहेगी एकादश भाव पे। तो एकादश भाव लाभ का स्थान होता है। अचानक धन के लाभ, अचानक मान सम्मान की प्राप्ति, अचानक अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग से संबंधित कोई वर्क करते हैं, अचानक ऐसा कार्य करते हैं जो कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है या किसी भी तरीके से ऐसे कार्य होते हैं जो रुपए लो हाई होते हैं, यानी ऊपर चढ़ते हैं और इनका सेंसेक्स होता है, तो इसमें आपको लाभ के योग बनेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनुभवी हैं और इस कार्य को करते चले आ रहे हैं तभी आप ट्रेडिंग का काम करिएगा। नए अगर आप हैं तो इस कार्य को मत करिएगा। फिर आपके जो कार्य रहेंगे वह रहेंगे स्थिर वाले। अगर आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य करते हैं या शुक्र प्रसाधन से संबंधित कार्य करते हैं, कोई आपका ऐसा स्टोर है जो वाहन आप अगर बेचते हैं, वहाँ ऐसा शोरूम है, या आप करते हैं सोने चांदी का कारोबार, तो इनके लिए बहुत ही शुभ है। रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं या आप करते हैं लेडीज कॉस्मेटिक आइटमों का काम, तो इसमें आपकी प्रगति दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। देखिए, जब शनि की ढैया का प्रभाव हटता है तो जीवन में एक सकारात्मक परिणाम को लेके आता है। तुला राशि वाले अभी तक काफ़ी कष्ट में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं। 2022 में काफ़ी परेशान तुला राशि है क्योंकि चौथे घर से वक्री शनि का प्रभाव चल रहा है। जैसे ही 17 जनवरी 2023 से लेके और 2025 तक का समय इनके मुकद्दर बदल के रख देगा और काम कारोबार में इन्हें देगा बेपनाह तरक्की। तो आपके लिए शॉर्टलिस्ट की गई राशि तुला राशि है जो कि आपके मुकद्दर के दरवाजे खोलेगी। अभी अगर देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति इस समय अभी 2022 तक चल रहे हैं उनके 6ठे भाव में, 6th हाउस में, रोग ऋण शत्रु के स्थान में। अब जैसे ही 22 अप्रैल सन 2023
का प्रारंभ समय लगेगा तो 13 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करेंगे, तो छठे भाव को छोड़ के वह सप्तम भाव में आ जाएंगे। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, वहां बृहस्पति का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वैसे भी तुला राशि तुला लगन वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति योग कारक नहीं होते हैं, और 6th हाउस में बैठ के वह रोगों को बढ़ाते हैं, शत्रुओं को बढ़ाते हैं, कर्जों को बढ़ाते हैं। तो तुला राशि वालों, ये 2023 से लेके 2025 तक का समय ये आपके लिए बहुत शुभ आएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपके राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और वह सप्तम भाव में जाएंगे। तो काम कारोबार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, धन आगमन की दृष्टि से बहुत शुभ रहेगा। तो ये समय भी आपके लिए बहुत पावरफुल समय है, इसका लाभ उठाइए। बस नशाखोरी और जो है किसी भी तरीके से जमाखोरी और अय्याशियाँ, नशेबाजी, इनसे दूर रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको मुकद्दर को बुलंद करना है, पानी है अपनी शहंशाही जिंदगी, तो आपको इन चीज़ों से, व्यसनों से, मांसाहार से और नशेबाजी से, इनसे आपको दूर रहना है और करना है स्त्रियों का सम्मान। तो शॉर्टलिस्ट की गई राशि तुला राशि है। इसके बाद की जो राशि आती है वह आती है धनु राशि। धनु राशि की बात करें तो इस समय धनु राशि का लैंड लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति केंद्र राजयोग लगा के, हंस महापुरुष राजयोग लगा के 4th हाउस में बैठा हुआ है। चौथे घर का बृहस्पति उनको सोने की तरह चमकाता है, क्योंकि चौथे घर में जब भी बृहस्पति आते हैं, चाहे तो लाल किताब वर्ष फल की कुंडली में 4th हाउस में आते हैं या आते हैं गोचर में, तो वह उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति की बात करें तो 5 भाव का जो है कारक बृहस्पति कुंडली में कहा गया है। अगर 5 भाव हमारी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे भाग्य को बुलंद कर देते हैं। पहला जो भाव होता है वह हमारा होता है धन का भाव, दूसरा जो भाव होता है वह हमारा होता है बुद्धि का भाव, शिक्षा का भाव, तीसरा जो भाव होता है वह होता है हमारे भाग्य का भाव, और जो चौथा भाव होता है वह होता है हमारे एकादश भाव का भाव, लाभ का भाव, और 5वां भाव होता है हमारे जो है विदेश यात्रा, यश का, मान सम्मान का भाव। तो ये जो भाव हैं, ये 5 भाव अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है। तो इसमें अगर बात करें तो अभी जो 2022 में है, शनि की काली छाया, वक्री शनि का प्रभाव धनु राशि वाले भोग रहे हैं। 17 जनवरी सन 2023 से और 2025 तक धनु राशि वाले जो है मुकद्दर के बुलंद होंगे। काम कारोबार में प्रगति, मनचाही नौकरी, राजपद अधिकारी, मंत्री पद, कैबिनेट मिनिस्टर, और जो सरकार से लाभ लेने वाले कार्य हैं वह धनु राशि वालों को प्राप्त होंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन संपदा और जो है उनकी पैतृक धन में उनकी बढ़ोतरी होगी, आय के नए नए स्रोत बनेंगे और उनके जीवन में आएंगी बुलंदियां। रिश्तेदार, परिवार, समाज से मान सम्मान मिलेगा, उन्हें शाबाशी वाहवाही मिलेगी उनके कार्यों को लेके। तो जो धनु राशि है, ये धनु राशि 2023 से लेकर 2025 तक दुनिया पे करेगी राज्य, और तुम जियोगे शहंशाही जिंदगी, जो अब तक नहीं देखा था, जो अब तक जीवन में बुलंदियां नहीं देखी थी, परेशानियां झेली, अब सारी परेशानियां तुम्हारी दूर होने वाली हैं। इस बात को मेरी लिख के रख लेना। बस अपनी प्लानिंग आप तेज कर दीजिए। अगर आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, कार्यों में उन्नति चाहते हैं, तो कर्मशील बनिए। अब बैठे से काम नहीं चलेगा। पहले ही समय इतना खराब हो चुका है धनु राशि वालों का। अब ये जो समय आया है, ये जो समय 2 साल का टाइम पीरियड आया है, इसमें आप अपने उद्देश्यों को पूरा करिए, तभी आपको जो है एक बुलंद मंजिल हासिल होगी। अगर आपके पिता किसी सरकारी अधिकारी हैं, या आपके पिता कोई राजपत्रित अधिकारी हैं, कोई सिविल से संबंधित कोई वर्क करते हैं, या कोई किसी भी तरीके से विधायकी में या किसी भी तरीके से राजनीति में है, तो वह अब उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, उनको जो है मान सम्मान के योग बने हुए हैं। या आप भी अगर धनु राशि के हैं, आप कोई पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी पॉलिटिशियन में आप अगर कोई पद चाहते हैं, कोई मंत्री पद चाहते हैं, कैबिनेट मंत्री पद चाहते हैं,
या मिनिस्ट्री के पद चाहते हैं तो वह अब सब हासिल कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और असुरों के जो राजा हैं, जो कलयुग के किंग हैं, जो न्यायाधीश हैं, शनिदेव, ये आपको देंगे महालाभ और महावरदान। तो शॉर्ट लिस्ट की गई राशि धनु राशि है सबसे ज़्यादा प्रभावशाली। तो बात करते हैं चौथी भाग्यशाली राशि की, जो है मकर राशि। मकर राशि 17 जनवरी सन 2023 से और 2025 तक भोगेगी राजयोग। काफ़ी समय से कष्टप्रद राशि रही है, परेशानियां उनको बराबर आती रही हैं, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 17 जनवरी सन 2023 से अपने अंतिम फेज पर होगी, यानी उनकी जो है छाती से उतरकर और अस्त चरण यानी उतरती हुई 7.5 होगी। तो उतरती हुई 7.5 उनको करेगी मालामाल, काम कारोबार के रास्ते खोलेगी। काफ़ी समय से दिक्कत चली आ रही है, नौकरी में परेशानी चली आ रही है, कार्य क्षेत्र में रुकावटों का दौर चला आ रहा है, किसी भी तरीके से कोई विवाद चला आ रहा है, तो वह अब समाप्त होगा, क्योंकि उनके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर शनिदेव विराजमान होंगे। तो पैतृक धन में बढ़ोतरी करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, कुटुंब से उन्हें यश की प्राप्ति होगी और उनके कार्य क्षेत्र में उनको प्रगति के लिए प्रशंसा मिलेगी। जब शनि की 7.5 लगती है तो आदमी काफ़ी परेशान हो जाता है, जिंदगी में मोहताजियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, रुपए पैसे की दिक्कत किल्लतें स्टार्ट हो जाती हैं, और शनि अभी वक्री वैसे ही चल रहे हैं। 17 जनवरी सन 2023 से शनि होंगे मार्गी और सन 2025 तक मकर राशि वाले भोगेंगे राजयोग। शहनशाही जिंदगी जिएंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, किसी तरीके से विदेश से संबंधित कोई आप कार्य क्षेत्र करते हैं, काम करते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या विदेश में कोई विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहते हैं, फॉरेन में आप जो है अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप ये सब कर पाएंगे, क्योंकि शनि जब धन भाव पे बैठते हैं तो धन के तिजोरियों के खजाने भरते हैं, क्योंकि शनि स्वग्रही होंगे। स्वग्रही शनि जीवन में जो है आपको मान सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, धन की प्राप्ति करवाएगा, कुबेर के खजाने भरेगा, और जो चाहोगे वो मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति भी पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति मकर राशि वालों के 3rd हाउस में चल रहे हैं, तो तीसरे घर में बृहस्पति अभी चल रहे हैं, जो कि भाग्य स्थान को देख रहे हैं समसप्तक दृष्टि से, तो भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। 24 नवंबर सन 2022 से देवगुरु बृहस्पति होंगे मार्गी, और ये मार्गी चाल उनके लिए बहुत ही शुभ साबित होगी। 22 अप्रैल सन 2023 से जब देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और 13 महीने के लिए वह मकर राशि वालों के 4th हाउस में केंद्र राजयोग लगाएंगे, तो उनके मान सम्मान, धन धान्य के योग बुलंदी पे जाएंगे। अगर कोई गाड़ी लेना चाहती हैं, कोई वाहन लेना चाहती हैं, वाहन पुराना हो गया, परेशान है, आप वाहन नया ले सकेंगे, क्योंकि पैसे की आमदनी आपकी बढ़ेगी दुगनी। काम कारोबार तेज चलेंगे। भवन बनवाना चाहती हैं या पुराने भवन को आप रेगुलेट करवाना चाहते हैं, उसे तोड़ फोड़ करके नया बनवाना चाहते हैं, या आप सिंगल स्टोरी में रह रहे हैं और आप डबल स्टोरी बनवाना चाहते हैं, तो ये आप कर पाएंगे। कोई नई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या आपकी कोई पुरानी ज़मीन पड़ी हुई है और वह अब आप काफ़ी समय से चाह रहे थे कि वह बिक जाए और हमें मुनाफा दे जाए, तो उस पर भी कैपिटल गेन्स की प्राप्ति होगी। मन चाहिए आप कीमत पर उस ज़मीन को बेच पाएंगे। और अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं या नया फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या आप किसी भी तरीके से कॉलोनाइजर हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं और आप काम करते हैं प्रॉपर्टी का, तो इसमें भी आप जो है बुलंद झंडे गाड़ेंगे। तो मकर राशि वालों के लिए बहुत शुभ समय है। लोहा सरिया का अगर काम करते हैं कि या किसी भी तरीके से स्क्रैप का काम करते हैं, तो आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि मकर राशि रिप्रेजेंट करती है शनि को। शनि का काम जो है लोहे से संबंधित है, किसी भी तरीके से केमिकल से संबंधित है, या आप चलाते हैं कोई भी आप हार्डवेयर से संबंधित काम चलाते हैं, या हार्डवेयर से संबंधित कोई फैक्ट्री है आपकी और वह मंदी चल रही है और आप मकर राशि के हैं, तो आपके जीवन में अब बूस्ट आने वाला है। जीवन में मान सम्मान और आपके होंगे वारे न्यारे।
मकर लगन से भी आप देख सकते हैं, ऐसे मकर लगन वालों के लिए भी बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि मकर राशि मकर लगन से भी आप चाहें, अगर आपको पता है अपनी लगन और आपकी मकर लगन है तो उससे भी आप देख सकते हैं, तो भी ये फलादेश आपको 100% साबित होगा। अगली राशि की बात करते हैं, वह है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है। शनि की जो 7.5 है वह जो है इस समय की बात करें तो वह प्रथम चरण में चल रही है 2022 में। इसका जो द्वितीय चरण है वह 17 जनवरी सन 2023 को चालू होगा। तो मकर राशि वाले इस समय शनि की जो है 7.5 भोग रहे हैं 12वें घर से। तो जैसे ही 17 जनवरी सन 2023 लगेगा तो 2025 तक उनके भी जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएंगे। देखिए 7.5 तो अभी 7.5 साल तक चलेगी, मगर जो भोगकाल है, जो जीवन में परेशानियों का दौर है, वह अब खत्म होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उनकी 7.5 छाती पर आ जाएगी। देखिए कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो शनि को प्रिय होती हैं, वहाँ जब शनि अपनी चाल को करते हैं 7.5 के रूप में तो वह परेशानियां कम देते हैं। विदेश से लाभ होगा कुंभ राशि वालों को, धन सम्मान मान सम्मान धन की वृद्धि होगी, और जो है आपकी विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि लगन में जब शनि बैठता है तो विल पावर को बढ़ाता है। बस थोड़ी सी आपको सावधानियां अपनी स्वास्थ्य के लिए बरतनी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर कहीं कोई पुराने रोग आपको सता सकते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई बीमारियां पुरानी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि जब लगन में शनि बैठता है तो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। समसप्तक दृष्टि से यह आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो जिनके पुराने कोर्ट केस चले आ रहे थे तलाक को लेके, शादीशुदा जिंदगी नहीं चल पा रही थी, तो अब ये जैसे ही राशि परिवर्तन करेगा तो वह तलाक करवा देगा। तो देखिए काफ़ी समय से अटका हुआ है, कोई रिश्ता चल पा रहा है नहीं, परेशानी का दौर चल रहा है, तो पीछा छूटे इससे, क्योंकि आप आगे बढ़ें, या तो वह चले या नहीं चले तो आप तलाक लें। तलाक लेंगे तो आप अपनी नई जीवन में कुछ करेंगे, अब उसी में ही अटके पड़े रहेंगे आप, तो फिर आगे क्या करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये जो है तलाक करवा देगा आपका, या क्योंकि ये समझौतेवादी प्लेनेट तो है नहीं, तो समसप्तक दृष्टि से ये क्या करेगा, ये आपके वैवाहिक जीवन में तलाक की स्थिति को बनाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब इसकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी, ये पड़ेगी शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके पराक्रम में। तो जो भारत में जो यात्राएं हैं उन्हें करवाएगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप काम कारोबार करते हैं, कोई ऐसा धनोपार्जन से संबंधित कार्य करते हैं, तो इनमें आपकी यात्राएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा के योग अभी आपके नहीं बन रहे हैं, ये आपके जो है अप्रैल के बाद बनेंगे, 2023 के बाद, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन होगा तब ये योग बनेंगे। तो उसके बाद ही आपका विदेश गमन जाने का योग बन रहा है। तो जो चौथी जो शॉर्टलिस्ट भाग्यशाली राशि है वह कुंभ राशि है। काम कारोबार में तरक्की होगी, उनके जीवन में नए नए अवसरों की प्राप्ति होगी, और ये 2023 से लेके और 2025 तक का जो समय है ये आपके जीवन में बुलंदियों को लेके आ रहा है, मान सम्मान को लेके आ रहा है। बस आपको इसे कैश करना है। कर्मशील रहिएगा, नशे से दूर रहिएगा, मांसाहार से दूर रहिएगा, विसंगतियों से दूर रहिएगा। अगर इस राजयोग का, इस शनि के योगों का आपको लाभ लेना है तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मित्रों, ये 5 भाग्यशाली शॉर्टलिस्ट राशियां हैं जो कि जनवरी 2023 से लेके और 2025 तक करेंगी इस दुनिया पर राज्य, और आपको देंगी और आपके जीवन में आएंगी बुलंदियां, काम कारोबार में तरक्की, हीरे की तरह चमकोगे और दुनिया में तुम्हारी शाबाशी का डंका पिटेगा। तो अपने कर्मों का ध्यान रखिएगा, नशे से दूर रहिएगा, मांसाहार से दूर रहिएगा, और जीवन में बुलंदियां पानी है तो महिलाओं का आदर सम्मान करते जाइए, बड़ों का आशीर्वाद लेते जाइए और छोटों को गले लगाते जाइए। इसी मंगल कामना के साथ मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल आपसे इजाजत लेता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, जीवन में सबको गले लगाते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।